सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम गुरु नानक देव जी साहिब के बचपन के बारे में जानेंगे। उनका बचपन बहुत ही निराला और हैरान करने वाला था। वो आम बच्चों की तरह कभी रोते नहीं थे। उनका हंसता हुआ चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिला रहता और देखने वाले के जीवन को महका देता। सारे नगर की सुंदर स्त्रियां उनको खिलाने में अपना मान समझती थी। बैठने से रिड़ने और रिड़ने से चलना सीखे। जब 4 साल के हो गए तो वे बच्चों के साथ खेलने लगे। खेलते हुए जब कोई साधु या मंगता को देखते, भिखारी को देखते तो घर जाकर लेकर आते कुछ ना कुछ और उनकी झोली में डाल देते, उनको दे देते। कई बार बच्चों को साथ बैठाकर उनसे भक्ति करवाते। उनके निराले कोतक देखकर सब हैरान होते कि देखिए, ये तो कोई अल्लाह का खास ही बच्चा है, भगवान का कोई ये खास ही अवतार है। वे खेल खेल में ही बच्चों को समानता, प्रेम, सत्य और बहादुरी का पाठ पढ़ाते। ऐसे में बच्चों में कभी लड़ाई नहीं होती थी और नानक जी सबको बहुत पसंद आते थे। उनके बिना सारे खेल अधूरे होते और बच्चे हमेशा ही नानक जी का रास्ता देखते। नानक जी घर से लाई हुई खाद्य सामग्री बच्चों में बांट देते और उनमें कभी भी छीना झपटी नहीं होती थी। वे बच्चों के मुखी बन गए और सारे बच्चे उनके साथ ही रहना पसंद करने लग गए। घर में माता तृप्ता जी भी इस अनोखे बालक को पाकर खुश थी, लेकिन इस बात का ज्ञान कि नानक ईश्वर द्वारा विशेष कार्य के लिए भेजे गए हैं, ये केवल नानकी ही, जो गुरु नानक देव जी की बहन थी, वे ही जान पाई थी। नानक जी स्वयं भी ईश्वर का नाम जपते और दूसरे बच्चों से भी जपवाते। ऐसा ही लगता था जैसे उनमें परमात्मा की कोई दिव्य शक्ति का निवास है। जो वे किसी ब्राह्मण आदि को कुछ ऐसा करते देखते, पाखंड जैसा होता, तो वो मुस्कुराने लग जाते। ये कोई नहीं जान पाता था कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नानक जी मन में पूरे संसार के लोगों को वाहिगुरु जी का, परमात्मा का ज्ञान देते। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लग गया। ऐसे ही गुरु नानक देव जी जब 7 वर्ष के हो गए तो पिता कालू जी ने उनको शिक्षा देने का प्रबंध पंडित गोपाल दास जी की पाठशाला में कर दिया। उस समय शिक्षा देने के लिए विद्यालय नहीं होते थे या उनको मंदिर में या मस्जिद में ही शिक्षा दी जाती थी। तो नानक जी भी अपने सहपाठियों के साथ देवनागरी की वर्णमाला सीखने लगे। मस्जिद में फारसी सिखाई जाती थी, जो उस समय की राजभाषा थी। तो पहले वो मंदिर में जाकर गोपाल दास जी से सीखने लगे, तो वो एक ही बारी में सारा कुछ कंठस्थ कर लेते थे। दूसरे बच्चों को जहाँ एक एक अक्षर सीखने में कई दिन लगते, तो यही क्रम चलता रहा, जिससे पंडित जी नानक जी देव जी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन नानक जी ने अपने अध्यापक गोपाल दास जी से प्रश्न किया कि आपने मुझे जो अक्षर सिखाए हैं उनका मतलब भी तो समझाओ। ये सुनकर पंडित जी हैरान रह गए और सोचने लगे कि आज तक मुझसे ऐसा प्रश्न तो किसी भी विद्यार्थी ने नहीं किया। पंडित जी ने कहा कि नानक, ये तो अक्षर हैं, केवल अक्षर ही हैं, जो दूसरे अक्षरों से जुड़ने पर किसी वाक्य की उत्पत्ति करते हैं। अगर तुझे वर्णमाला के अर्थ समझ आते हैं तो मुझे भी समझाओ। फिर नानक जी ने कहा, क अक्षर हमें ज्ञान देता है कि कक्के केस पुंडर जब हुए, विण साबुणे उजलिया, जम राज्य के हेरू आए, माया के संगल बंध लिया। ये राग आसा में है और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 432 पर अंकित है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य के बाल बुढ़ापे के कारण बिना साबुन का प्रयोग किए ही सफ़ेद हो जाते हैं, तो मान लो कि यमराज का संदेश मिल रहा है।
पर वो व्यक्ति जो है वो प्रभु का चिंतन नहीं करता और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है। ये सुनकर पंडित गोपाल दास जी बहुत हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि नानक जी, क्या आप वर्णमाला के सारे अक्षरों के मतलब जानते हैं? तो नानक जी ने कहा, हाँ पंडित जी, मैं आपको सारे अक्षरों का आत्मिक मतलब समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये वर्णमाला के अक्षर हमें क्या आत्मिक ज्ञान देते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार सारी वर्णमाला के आत्मिक मतलब समझा दिए। गोपाल दास पंडित जी उससे बहुत प्रभावित हुए और उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नानक जी से पूछा कि पुत्र, ये विद्या आपने कहाँ से सीखी है? तो नानक जी चुप हो गए। इस पर पंडित जी ने कहा कि कल जब कल पढ़ने के लिए आओगे तो अपने पिताजी को साथ ले आना। और जब पिताजी आए तो पंडित जी ने उनका शानदार स्वागत किया और कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि आपका पुत्र नानक मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको किसी ज्ञानी व्यक्ति से शिक्षा दिलवाओ, क्योंकि ये बहुत ऊंची कुदरत का स्वामी है। तो संगत जी, गुरु नानक देव जी की आगे की शिक्षा के बारे में हम कल की साखी में बात करेंगे। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।